नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी प्रदोष के व्रत का नियम पूर्वक पालन पूर्ति करती थी। एक समय ब्राह्मण का पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गांव से बाहर गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हमें तुम्हारे पिता के गुप्त धन के बारे में बतला दो। तो ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें समझाया कि मैं गरीब हूँ और हमारे पास कोई भी गुप्त धन नहीं है। तब चोरों ने उससे कहा, अच्छा तो तुम्हारी इस पोटली में क्या बंधा है? तुमने अपनी पोटली में क्या बांध रखा है? तब उस ब्राह्मण पुत्र ने निसंकोच होकर कहा कि इस पोटली में रोटियां बनी हैं, जो रोटियां मेरी माँ ने मुझे खाने के लिए दी हैं। यह सब बात सुनकर चोरों ने कहा, चलो साथियों, यह तो खुद ही बहुत दुखी मनुष्य है, हम किसी और को लूटने चलते हैं। यह बात कहकर लुटेरे वहां से चले गए। चोरों से बचने के बाद तब ब्राह्मण पुत्र वहां से आगे चला और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह उस बरगद के वृक्ष के नीचे वृक्ष की छाया में सो गया। उस समय उसी नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और उस लड़के को चोर समझकर बंदी बनाकर ले गए और उस ब्राह्मणी पुत्र को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारागृह में बंद करने का आदेश दे दिया। राजा ने ब्राह्मण पुत्र की बात सुने बिना उसे सजा सुना दी और न जानने की कोशिश की कि वह चोर है कि निर्दोष। जब बहुत दिन हो गए तो ब्राह्मणी का पुत्र जब घर नहीं लौटा तो उसे अपने पुत्र की बहुत ही चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भोलेनाथ से और मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना सुन ली और उसी रात भोलेनाथ ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा तुम्हारा राज्य वैभव सब नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा सुनकर उस बालक को कारागृह से मुक्त करने का आदेश दिया। राजा के आदेश पर सिपाही उस बालक को कारागृह से बाहर निकाल के ले आए और राजा के सामने प्रस्तुत किया। तब राजा ने उस बालक को अपने बारे में बताने के लिए कहा। फिर उस ब्राह्मणी बालक ने राजा को अपनी सारी बात सुना दी। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने सिपाहियों को उसके घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलवाया। जब सिपाही घर पहुँचे तो उसके माता पिता सिपाहियों को देखकर बहुत भयभीत हो गए और जब उन्होंने यह सुना कि राजा ने उन्हें बुलवाया है तब तो वह डर ही गए। वह सोचने लगी कि ऐसा क्या हो गया है। फिर सैनिक उन्हें अपने साथ राजा के दरबार में ले गए। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर बोला कि आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। राजा ने बताया कि आपका बालक हमारे यहाँ कैदी था, परंतु मुझे मालूम नहीं था कि वे निर्दोष है। आपका बालक निर्दोष है। यह बात स्वयं शिव शंकर ने मुझे अपने स्वप्न में आकर ज्ञात कराई। तब राजा ने यह जानने का प्रयास किया कि माता, आपने ऐसा कौन सा पुण्य या ऐसा कौन सा कर्म किया है कि स्वयं शिव जी ने आकर मुझे आपके बालक को बंदी रिहा करने का आदेश दिया और उसके निर्दोष होने का प्रमाण दिया। तब ब्राह्मण पुत्र की माता ने बताया कि मैं प्रदोष का व्रत रखती हूँ, जिसके फलस्वरूप से शिव जी ने मेरे पुत्र की रक्षा करी है। यह सुनकर राजा ने ठान लिया कि अब वह प्रदोष व्रत का प्रचार करेगा ताकि सब लोग इस व्रत का फल प्राप्त कर सकें। और राजा ने अपने आप पर निर्दोष व्यक्ति को कारागृह रखने के फलस्वरूप ब्राह्मणी के पुत्र को 5 गांव दान दे दिए, जिससे ब्राह्मणी पुत्र और उसके माता पिता सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस तरह ब्राह्मण आनंद पूर्वक जीवन जीने लगा और आनंद से रहने लगा। भोलेनाथ की कृपा से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करते हैं वह सुख पूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण
जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए हो सके तो सभी भक्तों को प्रदोष व्रत करना चाहिए ताकि वह जीवन सुखपूर्वक और निरोग होकर रह सके। है भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की। भगवान भोलेनाथ सभी के घर में खुशियाँ लाएं, यह हमारी मनोकामना है। आशा है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और अगर आपने हमारे चैनल संस्कारी बेटी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।